सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसौणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमर्णं वा तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदो वा तजिनिंदो वा त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सुती मात की जय। जमजस जम्मी देश गाथा नंबर 321 और 322 नंबर है। दो ही बोल रहा, अभी तीसरी नहीं बोल रहा। 321 नंबर की गाथा और 322 नंबर की गाथा। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा चूलिका के रूप में चल रही है। 12 तपों की अंतिम तप ध्यान, और ध्यान का अंतिम तप शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान के 2 भेद अपन ने पढ़ लिए, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार। ये 2 की चर्चा हो गई। अब तीसरे भेद को कहते हैं पेज नंबर 229 गाथा नंबर 484। अब ये ग्रंथ पूरा होने वाला है, ठीक है, लगभग समाप्ति की ओर है। केवल नान सहावो सुमे जोगम विसंठियो काये जम जाए दिस जोगी जिनो तम तिदियम सुहम किरियम च। क्या कह रहे हैं? केवल नान सावो, केवल ज्ञान ही है स्वभाव जिसका ऐसा, सजोगी जिनो सयोगी जिन, सुमे काये जोगम्मी संठियो, जब सूक्ष्म काय योग में स्थिर होकर उस समय जम जजायदी जो ध्यान करता है, तम तदीयम सुहम करियम च, वह तीसरा सूक्ष्म क्रिया नामक शुक्ल ध्यान है। तीसरे ध्यान का नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ठीक है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा ध्यान होता है। क्या होता है इसमें? तो कह रहे केवल ज्ञान ही जिसका स्वभाव है। और सहयोगी जिन, 13वें गुण स्थान का नाम क्या है? सहयोगी केवली, सहयोग केवली, 14वें का आयोग केवली, ठीक है। तो सहयोगी जिन कहो कि सहयोग केवली को एक ही बात है। जब सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर 13वें गुण स्थान के अंत में जब सूक्ष्म काय योग होता है, उस समय जो ध्यान किया है, ध्यान करता मतलब होता है, शब्द आया करता है पर मतलब होता है, समझो। उस ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ये 13वें गुण स्थान में होता है, अंत में।
ठीक है। अब गुण स्थान याद रखना, पहला 8वें 9वें 10वें और दूसरा 12वें गुण स्थान में, तीसरा 13वें गुण स्थान में, चौथा आएगा 14वें गुण स्थान में। ठीक है, चार, ये चारों खत्म हो जाएंगे। ये गुण स्थान ध्यान रखने अपने को। क्या कहते हैं देखो भावार्थ में, जब गातिया कर्म के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब 13वां गुण स्थान वृत्ति संयोग केवली होता है। वहाँ उस गुण स्थान काल के अंत में अंतर्मूर्त शेष रहता है, तब मनोयोग वचन योग रुक जाते हैं और काय योग की सूक्ष्म क्रिया रह जाती है, तब शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया कहलाता है। 12वें गुण स्थान के अंत में जो ध्यान हुआ था उसका नाम था एकत्व वितर्क विचार, तो 13वां गुण स्थान हो गया। अब 13वें में आ गए तो केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ बन गए। जब अब 13वें से 14वें में जाने वाले हैं, यानी 13वें गुण स्थान का काल मात्र अंतर्मूर्त रह जाए, क्योंकि 13वें गुण स्थान में कोई जीव अंतर्मूर्त ही टिकता है, कोई जीव हजारों लाखों वर्षों तक टिकता है। कोई 1000 वर्ष टिके, कोई 1 वर्ष टिके, कोई 1 दिन टिके, कितना भी टिको। कुल मिलाकर बात यह है कि 13वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त रह जाए, उस समय होगा ये तीसरा ध्यान। ठीक है, उसके पहले नहीं होगा। नहीं, तीर्थंकर का भी ध्यान हो, तीर्थंकर जीव हो कि कोई भी हो, मैं करने वाला था। ये बात सिर्फ तीर्थंकरों के लिए नहीं है, समस्त केवलियों के लिए। जितने भी केवली हैं सभी केवलियों के ये ध्यान तीसरा होता है। ठीक है, और जब 13वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त रह जाए उस समय होगा। तो क्या होगा, पहले लिखा है यहाँ पर, जब गुणस्थान काल के अंत में अंतर्मुख से रहता तब मनोयोग वचन योग रुक जाते हैं। मनोयोग भी रुक गया और वचन योग भी रुक गया। तो क्या चल रहा था उनका मनोयोग वचन योग? भगवान की दिव्यदरी खिड़ती थी तो वचन योग नहीं था, तो वचन योग था नहीं था। भले सर्वांग से खिड़ती हो, इसमें भी दो मत मिलते हैं। कहीं मिलता है कि भगवान की सर्वांग से कीर्ति है, कहीं ओंकार रूप मुख से ध्वनि कीर्ति है, शायद दोनों है, पर एक अक्षरी होती है। ये बात तो क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये दो प्रकार की बातें मिलती हैं। दिव्यधरी कीर्ति है, भगवान कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता, बुद्धिपूर्वक काम होता है उनका सारा, जो भी हो रहा है। ठीक है, पर है तो सही, वो रुक गए। अब काय योग था, वो भी सूक्ष्म क्रिया रह गई काय योग की भी, क्योंकि व्यावगति नाम कर्म के उदय से गमन होता था। अब सब गमन वमन सब रुक गया, कोई गमन नहीं। तो कहते काय का भी सूक्ष्म क्रिया रह गई। महीने पहले कहाँ रुकी है, चले गए हो तो वहां गए हैं, उतने समय पहले ऐसा थोड़ी है। अभी तो उनका हो रहा काम, अंतर्मूर्त पूर्व की बात चल रही है। ध्यान तो तभी होगा, उसके पहले नहीं होगा। वो तो 1 महीने पहले वहां चले गए, कोई इतने दिन, सबका अलग अलग आएगा काला। अभी पढ़ेंगे अपन सलाह का पुरुष, सब आएगा उसमें। ठीक है, जब सलाह का पुरुष पढ़ेंगे तब सब उसमें आएगा, कितने दिन पहले कौन गया क्या गया। तब शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया कहलाता है। यह उपयोग तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तभी से अवस्थित है। देखो क्या लिखा, यह उपयोग तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तब से व्यवस्थित ही है। उपयोग कहीं जा नहीं रहा था, उपयोग तो कहाँ टिका था, अपने में ही टिका था, और सारे विश्व का ज्ञान हो ही रहा था।
जानने की जरूरत नहीं थी, विकल्प नहीं था जानने का, स्वतः जानना हो रहा था, कोई लेना देना नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। दर्पण में सब कुछ झलकते हैं, पर दर्पण के क्या फर्क पड़ता, कोई जल के नहीं जल के तो भी। ये बात है कि दर्पण अचेतन है और ये चेतन है, ये फर्क तो है। पर दर्पण जानता नहीं है, उसमें झलकता पर जानता नहीं है, और यहाँ जानते हैं। जैसे पर दर्पण नहीं जानते हुए भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऐसे केवली जानते हुए भी इनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। झलक रहा है, बस झलक रहा है और कुछ नहीं है। जल को खूब झलकेंगे, जान रहे हैं ज्ञान का गे बन रहा है, पर उनका उपयोग तो कहाँ है, अपने में। उनका उपयोग तो अपने में ही है। पर यहाँ ये विशेषता है केवली की कि पूर्ण उपयोग अपने में होने पर भी विश्व के समस्त पदार्थ जानने में आते हैं, क्योंकि एक साथ एक समय में जानने की योग्यता उस केवल ज्ञान में। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ज्ञान में ऐसी ताकत नहीं है, अपना क्षोभसम ज्ञान है। हम एक काल में एक ही चीज जान सकते हैं। अब इधर देखते हैं तो इधर नहीं देख सकते, इधर जान रहे तो इधर नहीं जानते। क्षोभसम ज्ञान में ऐसी ताकत नहीं कि दोनों हो जाए सब। पर ज्ञान का स्वभाव स्वप्रकाशक है, अपना भी स्वभाव स्वप्रकाशक है। तो अपन भी प्रति समय स्व और पर को जान रहे हैं। जब आपको मैंने जाना उस समय मैं अपने को भी जानना, मैं जान रहा सा, ये काम तो एक साथ हो रहा है ना। ऐसे केवली भगवान के अपने को जानते हो, सारे विश्व को जानते हैं। कोई तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई व्यवधान नहीं। ऐसा सहज स्वभाव है। कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो क्या सकता, हो रहा है। आदिया अखबार में विज्ञान भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा है। कहीं ईश्वर गणित के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि ईश्वर भी है। ठीक है ना। तो ईश्वर तो है, भगवान तो है ही, पर जिस रूप में वो मानते हैं उस रूप में भगवान नहीं है। वो तो कहते सृष्टि का कर्ता, किस सृष्टि का बनाने वाला। यहाँ कहते हैं कि किसी को कुछ बना नहीं, कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसने तो बनाया होगा, कि ऐसा आदमी किसने बनाया कि यहीं से देखेगा, यहाँ से सूंघेगा, यहाँ से बोलेगा, यहाँ से चखेगा, यहाँ से ये करेगा। ये सब किसने दिमाग लगा कर सब चीजें रखी है? कुछ तो किया होगा ना है? किसी किसी की खोपड़ी चली होगी, और वो भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। भैया ऐसा नहीं है, ये भगवान का काम नहीं है। तो भगवान कहाँ से आया, पहले तो समझ आएगी नहीं। भगवान को किसने बनाया, पर ये भी तो है ना है? उस भगवान को बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। इसलिए ये सब ऐसी कल्पना करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। कोई किसकी बात करता है, कोई किसी की बात करता है। इतना सत्य है, भगवान है और भगवान बनते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। भगवान है और भगवान वितरागी सर्वज्ञ होते हैं। वे कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं धरते। अभी एक प्रश्न आया था, सिद्ध भगवान अनादि से है, एक सभी सिद्ध भगवान है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। समस्त सिद्ध भगवान अनादि से है, एक। दूसरा, सभी सिद्ध भगवान सादी अनंत है। तीसरा उत्तर, कुछ सिद्ध भगवान अनादि से है, कुछ सिद्ध भगवान सादी अनंत है। द उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब आपका उत्तर क्या है, बताओ। हाँ जी, आया अभी ग्रुप में आया ही। मैं तो बता चुका, मैं तो कह चुका हूँ उत्तर सारा। मेरे दिमाग में एक बार वो मैं तो उत्तर दे चुका इसका और क्लियर कर चुका हूँ, पर कई लोगों को अभी भी इसका आएगा ना, चलेगा ना। मैं तो पूछता हूँ, चलो मनुष्य कब से है? अनादि से। तो फिर निगोदिया जीव से कैसे आया? सब समझ आएगी नहीं।
इतने अंक प्रमाण मनुष्य, 29 अंक प्रमाण मनुष्य है, सदा काल रहते हैं। इसका मतलब 29 अंक प्रमाण मनुष्य तो अनादि से थे ही। फिर जाना आना चलता रहता है, गति बढ़ती गई आती गई। तो मनुष्य भी अनादि से, त्रिंच भी अनादि से, नारकी भी अनादि से, देव भी अनादि से, और कुछ सिद्ध भी अनादि से। ऐसा लोगे तो जमेगा, नहीं तो बात जमेगी नहीं। इसलिए नहीं जमेगी कि 6 महीने 8 समय में सिद्ध होते रहते हैं, तो संख्या तो उनकी बढ़ती रहती है, बढ़ेगी ना। तो इसलिए सर्वथा सारे के सारे सिद्ध आप सादी अनंत लोगे तो अनादिपना सिद्ध नहीं होगा सब सिद्धों का, और एक सब में। ये बात मैं अच्छे से पर वो भी अभी जवाब नहीं दे पाए मेरे को, करणानिक वाले भी। वो भी क्या ऐसा ऐसे आता नहीं, मेरे को सोचो उत्तर तो दिलता है ना। अपन बात जब ऐसे ही करते हैं तो उसका ये सोल्यूशन तो सही बैठता है। तो एक समय ऐसा मानना पड़ेगा जब कोई सिद्ध नहीं था, कोई भी नहीं था ना, फर्स्ट निकोदिया था। ये प्रश्न आएगा, खुद ये आएगा निकोदिया ही जीव थे। तो फिर आप मनुष्य को 29 अंक प्रमाण अनादि अनंत कैसे कहोगे, इतने देव अनादिकाल से कैसे होगे, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। इसलिए सामान्य कथन में ऐसा कहा जाएगा कि हमारी प्रथम अवस्था, प्रथम होते हैं अनादि अवस्था, प्रथम अवस्था तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रथम कहते ही शुरू हो जाती बात। हमारी हाँ, हमारी अवस्था निगोद है, हमारा हेडक्वार्टर निगोद रहा है, ऐसा वो एक सामान्य कथन की अपेक्षा है। विशेष कथन पे समझ जीवों पर जितने जीव थे सबका हेडक्वार्टर निगोद रहा, ऐसा नहीं कह सकते। ये थोड़ा समझने जैसी बात है, बहुत गहरी। अभी तक कई प्रवचन में कहीं नहीं है, न लोगों सुनने मिली पड़ी, जो मैं बहुत गहराई से इस बात का आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और चिंतन करोगे तो समझ में आएगी बात सब ये। हाँ, फिर बिल्कुल, फिर मात्र निगोदिया जैसे, फिर तो बाकी जीवों की बात नहीं। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि वायु का एक, सब सिद्ध नहीं हुई। हाँ, फिर तो अन्य मत में और इस मत में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत विचारणी है। मैं दे रहा हूँ ना आपको, बता रहा हूँ, मैं तो आज का नहीं कह रहा, कब से कह रहा हूँ। जीव अनादि है, सिद्ध भी अनादि से, मनुष्य भी अनादि से, त्रिंज भी अनादि से, नारकी भी अनादि से। तो सारे के सारे जीव निगोदिया ही थे पहले, ये ऐसा नहीं है। सारे के सारे जीव यानी अनंत अनंत जीव राशि जितनी है वो सब निगोदिया ही थी, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा सर्वथा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाए। अपेक्षा से बराबर है, मुख्यता निगोदिया जीव की है। क्यों? सर्वाधिक राशि आज भी इतने अनंत सिद्ध बन गए, उसके बाद भी निगोदिया राशि अनंत 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 है जो खत्म नहीं हुई। ये आता कथन, एक सुई की नोक में संख्या शरीर, और एक शरीर में अक्षय अनंत निगोदिया जीव है। एक शरीर में वो खाली नहीं हुए अभी तक, तो अनंत काल हो गया सिद्ध बनते बनते, तो भी अभी एक सुई की नोक खाली नहीं। तो जीव राशि कितनी चिंता करो। अब आपका नंबर आ गया मनुष्य बनकर के मोक्ष जाने का, फिर भी नहीं जाओगे तो क्या होगा? कल्पना करो आप कि अपन अपने साथ गद्दारी कर रहे। निगोदिया जीवों को अनंत अनंत काल बाद भी कई निगोदिया जीव को मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या ललित जी जी, लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा है। ये बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। ये क्या मनुष्य पर्याय मिली है और इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, और अपन कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, सोने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, और तेरी मेरी उसकी वैसी, क्या करने में टाइम खराब कर रहे हैं। ये केवल ज्ञान जिन्होंने ले लिया उपलब्धि हो गई है। अंतिम 13वें गुण स्थान में जो अंत समय होता है, उस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। यहाँ उपयोग तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तभी से अव्यवस्थित है, और ध्यान में अंतर्मुख ठहरना का सोई ज्ञान की अपेक्षा तो यहाँ ध्यान है ही नहीं।
और योग के रुकने की अपेक्षा ध्यान का उपचार है, बस उपचार कथन है, क्योंकि समस्त केवली एक आत्मा के अलावा किसी का दूसरे का ध्यान करते ही नहीं है। ध्यान तो उपचार ही हुआ ना उनको, ध्यान भी उपचार से कथन है। सचमुच तो उपयोग ही अपने में है, उनका उपयोग अपने में ही रहता है, जानते सबको है पर उपयोग अपने में ही रहता है। केवल ज्ञानी अनंत सुखी है, अनंत सुखी है। क्यों? कि उनको अपने से फुर्सत नहीं है, जानने में आते हैं, आओ, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो केवली का ध्यान तो पहले से अवस्थित, लिखा ना, उपयोग तो पहले से ही अवस्थित है, व्यवस्थित है। ध्यान में अंतर्मुख ठहरना का सो इस ध्यान की अपेक्षा से यहाँ कहा गया, बस कर्णानुग में जो विचार उस अपेक्षा से कथन किया ध्यान का। सचमुच तो उपचार है, कथन लिखा ना, योग के रुकने की अपेक्षा। योग रुका ना, वो अभी सहयोग केवली है, योग चल रहा था, अब योग भी रुक गया, इसलिए ध्यान का उपचार कहा। क्योंकि जो उपयोग योग चल रहा था वो भी बाधक था, अब योग क्या हो गया? रुक गया। योग भी मुक्ति में बाधक बना था, भी यानी मोक्ष होने में, सुखी होने में बाधक नहीं है। सुख में, सुख की प्राप्ति में बाधक था मोह, ठीक है, पर मोक्ष की प्राप्ति में बाधक था योग। आया ख्याल में कि नहीं? मोह और योग से कसाय होती है, ठीक है, मोह और योग से सारे गुणस्थान होते हैं। तो मोह तो पहले छूट गया, अब योग रहा था, अब योग खत्म हो तो मोक्ष हो। यद्यपि मोह के समाप्त होने से अब दुख कुछ नहीं रहा उनको, योग के कारण कोई दुख मिलता हो ऐसा नहीं है, पर अभी देह तो है, योग के कारण देह पड़ी हुई है। अब ये देह भी चली जाएगी, फिर अकेला क्या रह जाएगा? तो इसको मेरे मन में विचार, कोई ऐसा कह सकता है क्या बाबा जी, जीव की समाप्ति होगी, खत्म, लास्ट, और क्या है, यूं कह दो ना। पर नहीं, जीव की समाप्ति नहीं हुई, बल्कि पूर्ण जीव की प्राप्ति हुई। पहले मिश्रित अवस्था थी, संसार अवस्था मिश्रित अवस्था थी, अब मिश्रित पना खत्म हो गया और प्योर दशा प्राप्त हो गई। तो सिद्ध दशा का अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि जीव खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा तो मुझे सब जीव मिलेंगे। खत्म हो गया मतलब अब जीव रो कहीं काम रियो नहीं, कब कहीं ठाला मतलब बेटा भगवान बन गया, बस अब कहीं नहीं कर लो। यहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे ठाला वाला नहीं बेटे, वे भगवान अनंत सुखी होकर अपने आत्मा में आनंद ले रहे हैं। अब तुम्हें इसको जो समझ में आना है समझ जाओ। तुम्हें सुखी होना हो तो ये मार्ग है कि नहीं, अपने फिर भगवान नहीं बनना है। अपना कोई बात नहीं, दुख देखेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, वो ठीक है। ये वहाँ जाके अनंत काल तक बैठे रहना एक ही जगह, फिर कुछ नहीं करना पड़े, इसलिए वो भगवान बनते नहीं अधिकांश तो। मेरे प्रवचन में बोला, साहब ने पूछा नहीं बनना है, मेरे भगवान बनना ही नहीं है। देखो भाई, योग के रुकने की अपेक्षा ध्यान का उपचार है। उपयोग की अपेक्षा कहे तो उपयोग रुक ही रहा है। उपयोग की अपेक्षा बात करें तो उपयोग तो रुका हुआ ही है। कुछ जानना रहा नहीं तथा पलटाने वाली प्रतिपक्षी कर्म रहा नहीं, इसलिए सदा ही ध्यान है उनके। तो अपने स्वस्वरूप में रम रहे हुए तो सभी जितने केवली, सब यहाँ तीर्थंकर और अन्य केवली भेद नहीं करना है, यहाँ सब केवली के लिए बात है। गे आरसी यानी दर्पण की तरह समस्त प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सब उदाहरण दे दिया मैंने पहले, आ भी गया इसमें। मोह के नाश से किसी में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं है। मोह का पहले ही नाश हो गया, अब किसी पदार्थ के प्रति इष्टपना और किसके प्रति अनिष्टपना। अपने तो प्रति समय इष्ट अनिष्टपना होता कि नहीं हो रहा? बोलो, ये ऐसा क्यों है? ये प्रवचन कर रहे हैं, ये प्रवचन में बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? किसको देखो, ये प्रवचन रहा है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है?
है। किसी को क्या बहुत बढ़िया समझा, थोड़ा बार बार समझा तो अच्छा लगता है, किसी को ये बार बार अच्छा नहीं लगता। कि सबके अलग अलग रुचि है ना, बात वो की वही है। किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं, खाना वो का वो होता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। बोलो, है वही चीज है, पर सबकी अपने अपने अच्छा। उसी व्यक्ति से सुनने वाले कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी खराब लगता है, ऐसा नहीं होता। आपका उपयोग स्थिर नहीं है, आपका दिमाग कहीं हो तो आपको प्रवचन में आनंद नहीं आएगा। डेली प्रवचन सुन रहे हो, डेली उसी व्यक्ति सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है, पर कभी कभी तो आज प्रवचन में मजा ही नहीं आया कुछ, ऐसा भी होता कभी। क्यों? आपका उपयोग स्थिर, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई बात हो, ये भी हो सकता है। सामने वाले के भी हर दिन हर जैसा विषय नहीं होता है, अलग अलग भी होता है। कभी विशेष हार्ड विषय हो जाए, अपना क्षमता कम हो, कई कारण हो सकते, नहीं हो सकते। परंतु ये सब तो क्षोभसम ज्ञान में होता है भैया, केवल ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं। केवल ज्ञान तो हमेशा जिस दिन से, जिस समय से केवल ज्ञान हुआ है, उस समय से लेकर अनंत 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 काल तक बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। जो आज जाना है वो अनंत काल तक जानने वाले हैं। अब उनके ज्ञान में कुछ नया नहीं आने वाला है। हाँ, नया नहीं आएगा कुछ, नहीं आएगा। प्रति समय नया नया केवल ज्ञान होता है, फिर भी वैसा का वैसा ही होता है। क्यों? तो पहले मोबाइल तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो भगवान ने अब तो जाना होगा ना। हाँ, अभी जान रहे, पर उनको पहले पता था ये मोबाइल आएंगे, और इस मोबाइल के कारण कितने बीमार होंगे, कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा उनको पता, और कब मोबाइल बंद हो जाएगा ये भी पता है उनको। तुम्हारे 2000 का नोट आने का पता है उनको, कब आपका बंद हो गया, और बंद नहीं करके भी बंद है ये भी उनको पता है कि नहीं। अभी 2000 के नोट आते विमल जी, थप्पी पड़ी तो नहीं 2000 की? अच्छा, यूं है क्या? अच्छा, अच्छा ऐसा भी है क्या? मेहनत किया नहीं तो देख लो। तो मतलब कीमत किसकी है? ये जगत की स्थिति, पर भगवान के ज्ञान में अब जो 6,986 करोड़ रुपए अभी भी रिजर्व बैंक में नहीं पहुंचे हैं। 2,000 नोट मार्केट में पड़े हुए, इतने करोड़ों रुपए अभी भी, ठीक है। तो वो भगवान के ज्ञान में किस किस के पास पड़े पता नहीं है, किन के वहाँ पोटले पड़े हुए हैं कि बात के रख रखे हैं, जो बैंकों में नहीं है, पता है कि नहीं। केवल ज्ञान में आज नहीं दिखा है, जिस दिन जिसको केवल ज्ञान हो उस दिन से दिखा है। ये मंदिर कब बनेगा ये अपने को नहीं पता था, ऊपर समस्रण बना, अपने को पता था बनेगा सा, विकल्प नहीं था। पर आदिनाथ जिस दिन से केवल ज्ञान हो तब से, महावीर को जब से, उसके बाद जो हुए उनको तब से है कि नहीं? बोलो कि ये कॉलोनी बसेगी, उसमें एक मंदिर पहले होगा, एक दूसरा और मंदिर बनेगा, उसमें ये सब होगा, ऐसे ऐसे लोग होंगे, वो प्रवचन का लाभ लेंगे सब। बोलो ज्ञान का गेम बना कि नहीं बना? उनके सब कुछ पहले से सब व्यवस्थित है। अच्छा भी हो रहा है, दूसरा जो कुछ बुरा मानते हैं। आप बुरा, भगवान के ज्ञान में अच्छा बुरा होता ही नहीं, फिर कह देता हूँ। भगवान के ज्ञान में कोई दुनिया की वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, वो तो जैसी है वैसी ही जानते हैं। उनके ज्ञान का गे बनता, बस ये लिखा नहीं लिखा, गे आरसी दर्पण की तरह। दर्पण में सुनो 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 प्लीज, दर्पण में गंदी चीज दिख गई, दर्पण को कोई तकलीफ? दर्पण के सामने कोई गंदी चीजें दिखेगी नहीं दिखेगी? ना कह देगा दर्पण। तो केवल ज्ञान दर्पण की तरह है, केवल ज्ञान में सब कुछ दिखेगा, अच्छा बुरा। आपकी दृष्टि से अच्छा बुरा, उनकी दृष्टि से तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। जैसे दर्पण के लिए कोई अच्छा नहीं बुरा भी नहीं, किसी का मुंह यूं हो बोलो, दर्पण क्या करेगा? नहीं दिखाएगा, उसका काम है। और किसी का मतलब वो भी दिखाएगा, दर्पण को कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जैसा हो देखो भैया। ऐसे केवल ज्ञान में भी सब कुछ दिखेगा।
हाँ एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो अमरलाल साहब? हाँ वो अलग है, वो सही थोड़ी चीज है, वो तो गलत है। वो दर्पण से हाँ मैं ये कह रहा था जी कि जैसे केवल ज्ञान में सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल समस्त द्रव्यों की एक साथ स्पष्ट झलक रही है, तो उनके प्रति समय के केवल ज्ञान की पर्याय में इतना अंतर तो होता ही है कि जो भूतकाल की पर्याय थी वो वर्तमान में आ गई, और जो वर्तमान में है वो भूत में चली गई, और भविष्य में जो थी वो वर्तमान में आ गई। तो इसलिए लिखा वर्तमानवत दिखता है, वो तो होगा ना। अंतर क्या, वो तो भूत की भूत रूप दिखेगी जो पर्याय, वर्तमान की वर्तमान दिखेगी और भविष्य की भविष्य रूप दिखेगी। कह रहा हूं मैं, जो किसी भी द्रव्य के एक पर्याय अभी है ना, अगले समय में वो पर्याय दूसरे रूप हुई है, तो उनको वो वर्तमान रूप हो गए जो भूतकाल दिखेगी ना। यदि ऐसा नहीं होगा तो केवल ज्ञान झूठा नहीं हो जाएगा, फिर केवल ज्ञान झूठा नहीं हो जाएगा, वो तो दिखेगा ना। परंतु अब इसका थोड़ा सा आपने देखा वैसा ही होता है, परंतु होता क्या है, जो केवल ज्ञान हुआ उस समय किस काल की वर्तमान पर्याय वो भी दिखती है उनको, इसलिए वो समान हो गया। भूत की पर्याय भूतकाल रूप दिख रही है, जैसे ये पर्यायी रुमाल है, तो ये जो पर्याय रुमाल की आज अभी रुमाल है, पहले कपड़ा था, तो जिस दिन उनको दिखा था कपड़ा उस समय इसकी वर्तमान पर्याय इस काल की भी दिखी ना, इस काल में इसकी ये पर्याय होगी इसका, तो उनके लिए तो सब तीनों काल की पर्याय वर्तमानवत दिखती है, ऐसा कहा इसलिए। पर जिस समय वर्तमान होगी वो वर्तमान दिखेगी, जिस समय भूत रूप होगी भूत रूप दिखेगी, भविष्य में भविष्य रूप दिखेगी, पर उनके ज्ञान में कुछ बाकी नहीं रहा ना। बात यह है, ऐसे मोह के नाश से किसी में इष्ट निस्वभाव नहीं है, ऐसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान प्रवृत्ता है। ये हो गया सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वां गुण स्थान के अंत में तीसरा ध्यान, अंतिम समय में होगा। अब चौथा गुण स्थान, चलो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, और ये ग्रंथ भी मोक्ष की ओर चल रहा है ना। अब ये ग्रंथ भी मोक्ष की ओर चल रहा है। अब चौथे भेद को कहते हैं जोग विनाशम किंचा कम चुक्कस खवण कर नठम जमजा यदि अजोगी जिनो निक्रियम तम चौथम च। जोग विनाशम किंचा, केवली भगवान योगों की प्रवृत्ति का अभाव करके अयोगी जिनों, जब अयोगी जिन हो जाते हैं तब कम चौकस खवण कर्णठम, सत्ता में स्थित अगाती कर्म की 85 प्रगतियों का क्षय करने के लिए जम जायदी जो ध्यान करते हैं तम चौथम निक्रियम च, सो चौथा व्यू प्रतिक्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान होता है। ये भी 14वें गुणस्थान का कालिष्ठ होता है। अ ई उ रील री, इसमें बोलने में टाइम लगा दिया मैंने तो, ठीक है, समझाने के लिए, ये भी बहुत लंबा हो गया। ये 5 जो अक्षर है अ ई उ रील री, इन 5 अक्षरों का जितना ही काल लगता है 14वें गुणस्थान का अल्पकाल है। चाहे इस ये सबके लिए एक जैसा नियम है, तीर्थंकर केवली हो कि दूसरे कोई भी केवली हो, सबके इतना ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय कोई भी इस गुणस्थान में रुकेगा नहीं, बस इतने काल में, और इस काल में भी ये ध्यान हो जाएगा। फिर ये जो ध्यान है, इस ध्यान का नाम क्या है, व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, बस खत्म। अब अनंत 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 काल के लिए देह से मुक्त हो गए भैया। अभी तक देह है, 14वें गुण स्थान में देह है, परंतु योग निरोध खत्म हो गया। अब योग नहीं हो रहा है, योग कुछ भी नहीं है, न मनोयोग, न वचन योग, न काय योग, काय का भी निरोध, सबका शरीर तो हाँ है, पर इतना काल इसलिए वो सब खत्म, कोई कुछ नहीं है, योग कुछ नहीं हो रहा है। यानी प्रदेशों का परिस्पंदन जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। शरीर भले है पर मन वचन और काय का जो परिस्पंदन कहलाता है, योग किसको कहते हैं, परिस्पंदन, प्रदेशों का परिस्पंदन, वो बंद हो गया, खत्म हो गया। केवली भगवान योगों की प्रवृत्ति का अभाव करके जब अयोगी जिन हो जाते हैं तब सत्ता में स्थित अघात्या कर्म की
अघात्या कर्म कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? 4 घात्या कर्म कल बताए थे, 4 अघात्या कर्म भी हैं। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। तो चलो कल के 4 घात्या कर्मों के नाम बोलो विमल जी। बिल्कुल, हाँ मैडम बोलो। ठीक है, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी, अंतराय, ये 4 घात्या कर्म। और 4 अघात्या कर्म कौन से के? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ये 4 अघाती कर्मों का भी क्षय होता है। ठीक है, तो ऐसे 4 अघाती कर्मों के साथ में जो 85 प्रगतियां हैं, कुल 148 कर्म प्रगतियां हैं, उसमें से 63 प्रगतियों का नाश तो पहले हो गया। अपन बोलते हैं देवशास्त्र गुरु की पूजन में, फिर नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अब 85 प्रगतियां जो रही थी, उन 85 प्रगतियों का भी यह नाश हो जाता है। हाँ, टोटल मिला के बात चल रही है। ये तो 13वें गुणस्थान तक तो 63 हुई, फिर 13वें के अंत में कुछ प्रगति, फिर 14वें, कौन मिलाकर के बात 85 प्रगतियों की कही जा रही है। आया समझ में? 14वां गुणस्थान अयोगी जिन है, योग बंद हो गए इसलिए अयोगी जिन नाम रखा। वहां स्थिति पंच लघु अक्षर प्रमाण है, जो मैंने बोला है ना, लघु अक्षर प्रमाण, आ ई ऊ नहीं, अ ई उ री री, बस अयुर्री, बस अयुर्री, बस इतना सा काम है, चंद सेकंडों का। वहां योगों की प्रवृत्ति का अभाव है। सो सत्ता में अघात्या कर्म की 85 प्रगतियां हैं, वहां योगों की प्रवृत्ति का अभाव है। सो सत्ता में अघात्या कर्म की जो 85 प्रकृतियां हैं, उनके नाश का कारण ये योगों का रुकना है, इसलिए इसको ध्यान कहा है। अब यहाँ ध्यान क्यों कहा? कब योग निरोध हुआ। 13वें गुणस्थान 13 तरह यहाँ भी ध्यान का उपचार नहीं, जैसे 13वें में उपचार से ध्यान का, ऐसे 14वें में उपचार ही बात है। बस कुछ इच्छा पूर्वक उपयोग को रोकने रूप ध्यान नहीं है, जैसे पहले चला था, अभी अपने को ध्यान करना तो उपयोग को रोकना पड़ता है। पर अरहंत सिद्ध भगवान को ऐसा कुछ नहीं है, बस उपचार की अपेक्षा और करणानी की अपेक्षा भगवान के ज्ञान में जो विषय वस्तु जैसी है उस रूप ये कथन है। पर सचमुच हम जो ध्यान समझते हैं कि ऐसा करते होंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए लिखा इच्छा पूर्वक उपयोग को रोकने का नाम ध्यान नहीं है। यहाँ कर्म प्रगतियों का नाम तथा और भी विशेष कथन अन्य ग्रंथों के अनुसार है, सो संस्कृत टीका से जानना। ऐसे ध्यान तप का स्वरूप का और आपको जानना है ना, तो अन्य ग्रंथों से जानना। इसकी संस्कृत टीका है, उस संस्कृत टीका से आप जान सकते हो। ये तो जयचंद जी ने भावार्थ सरल जीवों को, क्योंकि ग्रंथ ही बहुत सरल ग्रंथ है। कार्तिक्यानुप्रेक्षा ग्रंथ के विषय में और कार्तिकेय स्वामी के विषय में कहा जाता है कुंद कुंद से पहले हुए। क्या आचार्य कुंद कुंद से भी पहले हुए, ऐसा कहा जाता है। ये 2200 वर्ष पहले हुए, कुंद कुंद 2000 वर्ष पहले हुए, उनसे भी 200 वर्ष पहले हुए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, शोध चल रहा है जितना भी, पर ऐसा मिलता है। यहाँ कर्म प्रगतियों के नाम और भी विशेष कथन अन्य ग्रंथों के अनुसार ही संस्कृत टीका से जानना। ऐसे ध्यान तप का स्वरूप का अब तप के कथन का संकोच करते हैं। ठीक है, असो वारस भेव उग्र तवो जो चरे दिव जुतो सो खविय कम कुंजम मुत्ति स्वम उत्तम लदी। यह 12 प्रकार का तप है। जो मुनि उपयोग सहित इस उग्र तप का आचरण करता है, सो मुनि कर्म समूह का नाश करके उत्तम मोक्ष को पाता है। क्या ऐसो वारस बेहो, 12 प्रकार का तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो 6 बहिरंग तपों की चर्चा भी की अपन ने और 6 अंतरंग तपों की चर्चा भी की। तो ये 12 प्रकार का जो तप है, अनशन, अमोद, रस प्रत्याग, काय क्लेश, ठीक है, फिर प्रायचित, विनय, वैयावृत, विसर्ग,
स्वाध्याय, ध्यान, ये सब 12 प्रकार के जो तप हैं, कहते हैं जो मुनि उपयोग सहित इस उग्र तप का आचरण करता है, जो मुनिराज उग्र तप करते हैं, एक पैर पे खड़े होना कोई उग्र तप नहीं है भैया, ठीक है। उपयोग किस चीज का है? कम जो मुनि कर्म समूह का नाश करके उत्तम मोक्ष को पाता है, जो उग्र तप करता है वो कर्म समूह का नाश करके क्या प्राप्त करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। तप से कर्म की निर्जरा होती है और संवर होता है। लिखा तथा तपसा निर्जरा च, दोनों ही मोक्ष के कारण है। कौन? संवर और निर्जरा दोनों ही। इसलिए जो मुनिव्रत लेकर बाह्य अभ्यंतर भेद रूप तप का विधि पूर्वक आचरण करता है सो मोक्ष पाता है। मुनिव्रत धारण करके देखो, मुनिव्रत का है व्रत, बहुत बड़ा व्रत है मुनिव्रत। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सहजता सरलता है, पर अपनी दृष्टि से वो बहुत सोचे तो बहुत भारी काम है। अपनी दृष्टि से सोचे तो, बाकी उनके लिए वो सहज जीवन हो गया था। क्यों? इतनी स्वाधीनता उसमें है। यहाँ कितनी पराधीनता है? मुनिराज जितने स्वाधीन हैं उतने अपन हैं क्या? अपन तो पराधीन ही पराधीन, हर कदम कदम पर गुलामी है। उनकी जो भी 28 मूल गुण रखे गए हैं सब, उसमें पूर्ण स्वाधीनता का उद्घोष होता है। सोचोगे तो मिलेगा आपको। मैंने कई बार एक एक चीज करके बताई भी थी आपको। देखो यहाँ इस स्पष्ट हो रहा है कितनी स्वाधीनता। गुलामी का काम नहीं, एक भी ऐसा रखा ही नहीं तो उनको किसी से गरज करनी पड़े। आहार के लिए भी कितनी वो बात रखी, इसलिए गरज, आहार के लिए भी गरज वाली बात नहीं है। हाँ, आहार के लिए आए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कितनी अटपटी प्रतिज्ञा लेके उतरते हैं और सब नियम। इसका मतलब आहार का भी ज्यादा कोई गरज वाला सौदा नहीं है। तुम्हें गरज हो तो तुम खड़े हो जाओ, तुम पड़ जाओ बस। उसमें भी तुम्हारी थाली का यूज नहीं करेंगे, तुम्हारी किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। तुम अपने वैभव को प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। थाली में खाए, तुम चांदी की थाली ले आओ, सोने की थाली ले आओगे, ले आओगे ना? तो हाथ में लेते हैं मुनिराज। आपको अवसर ही नहीं मिल रहा है वैभव का प्रदर्शन करने का। उनको तो हाथ में खाना है, तुम्हारे सोने चांदी की थाली से मतलब नहीं है। क्या फर्क पड़ना है उनके? जो खाना उतना ही खाना, अल्प खाना, सब निश्चित है। इसलिए लिखा तब से कर्म की निर्जरा होती है और संवर होता है। ये दोनों ही मोक्ष के कारण है। इसलिए जो मुनिव्रत लेकर बाह्य अभ्यंतर भेद रूप तप का विधि पूर्वक आचरण करता है सो मोक्ष पाता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। तभी कर्म का अभाव होता है। इसी से अविनाशी बाधा रहित आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अविनाशी सुख, बाधा रहित और आत्मिक सुख प्राप्त होता है। ऐसे 12 प्रकार के तप के धारक तथा इस तप का फल पाने वाले साधु 4 प्रकार के कहे गए हैं। साधु कितने प्रकार के? अनगार, यति, मुनि, ऋषि। सामान्य साधु गृहवास के त्यागी मूल गुणों के धारक अनगार हैं। ध्यान में स्थित होकर श्रेणी मानने वाले यति हैं। जिनको अवधि मन प्रज्ञान हो तथा केवल ज्ञान हो सो मुनि है। रिद्धिधारी हो सो ऋषि है। इनके 4 भेद हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि। विक्रिया रिद्धि वाले राजर्षि, अक्षिण मानस रिद्धि वाले ब्रह्मर्षि, आकाशगामी देवर्षि और केवल ज्ञानी परमर्षि है। ठीक है, इसकी थोड़ी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया।